आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की राजनीति बदलती हुई सीमाओं, रणनीतियों और उन शक्तियों की है जिन्हें पहली बार महसूस हो रहा है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि निर्णायक कार्यवाही करेगा। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। आज के कार्यक्रम में हम चार महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण करेंगे, जो इस प्रकार हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई, वेस्ट बंगाल में नई सरकार द्वारा लिए गए प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी निर्णय, बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों की प्रतिक्रियाएं और पाकिस्तान की वर्तमान सुरक्षा स्थिति। इन घटनाओं को अलग-अलग देखकर समझना कठिन है, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य सामने आता है। पहले बात करते हैं सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल में घुसपैठ की कोशिश की गई। चेतावनी के बाद पत्थरबाजी हुई, जिसके जवाब में बीएसएफ ने कार्रवाई की। इस दौरान दो घुसपैठियों के मारे जाने और ज्वेल नामक कथित बांग्लादेशी ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई। यदि ये जानकारी सही है, तो इसके तीन प्रमुख संकेत हैं। घुसपैठ और ड्रग तस्करी के नेटवर्क आपस में जुड़े हो सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल अब अधिक आक्रामक और सक्रिय रुख अपना रहे हैं। सीमा पार आपराधिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ रहा है। ये केवल एक सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि सीमा प्रबंधन की रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। बात करते हैं बीएसएफ की इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश से मिल रही प्रतिक्रियाओं की। बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी समूहों के विरोध प्रदर्शनों की खबरें चर्चा में हैं। इन प्रतिक्रियाओं का मूल कारण ये माना जा रहा है कि सीमा पर निगरानी और नियंत्रण बढ़ने से अवैध गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी देश की सीमा नीति का सीधा प्रभाव उन नेटवर्कों पर पड़ता है जो तस्करी, अवैध आवागमन या वैचारिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए गए फैसलों पर। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार द्वारा कई निर्णयों की घोषणा की गई, जिनमें शामिल हैं सीमा पर फेंसिंग के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करना, केंद्रीय योजनाओं का विस्तार, जनगणना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पुनः सक्रिय करना, सरकारी भर्ती संबंधी राहत, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही। इन निर्णयों से संकेत मिलता है कि सरकार कानून व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्गठन और केंद्र राज्य समन्वय पर जोर देना चाहती है। अब पापिया सुल्ताना विवाद की बात करते हैं। आईपीएस अधिकारी पापिया सुल्ताना को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद सामने आया है। उनके व्यवहार तथा संदेश खाली से जुड़े पुराने आरोपों की फिर चर्चा हो रही है। ये मुद्दा उस व्यापक प्रश्न को सामने लाता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी। एक नजर डालते हैं शुभेंदु अधिकारी को मिल रही धमकियों पर। इस सोशल मीडिया कुछ सोशल मीडिया वीडियो और बयानों में मुख्यमंत्री को धमकियां दिए जाने की खबरें सामने आई है। यदि ऐसी घटनाएं सत्यापित होती हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि सीमा सुरक्षा और राजनीतिक परिवर्तन कुछ समूहों में असहजता पैदा कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों की सक्रियता की बात करते हैं। सीबीआई तथा ईडी की संभावित कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। शिक्षा भर्ती, कोयला और अन्य मामलों की जांच यदि आगे बढ़ती है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबरें हैं। जांच डिजिटल भुगतान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ी। इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की चर्चा ने
इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है। इस दौरान पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। आसिम मुनीर पर हमले के वायरल दावों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान के लकी मरवत और बन्नू क्षेत्रों में गंभीर बम धमाके हुए हैं। ये दर्शाता है पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर तीन प्रमुख बिंदु स्पष्ट होते हैं। सीमा सुरक्षा पर भारत का फोकस बढ़ रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों के साथ जवाबदेही की मांग तेज हो रही है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव लगातार बने हुए हैं। अब देखते हैं सच की परतें क्या कहते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों का विषय नहीं रह गई है। ये जुड़ी है सीमा प्रबंधन से, ड्रग और तस्करी नेटवर्क से, प्रशासनिक पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों से और आर्थिक अनुशासन से। जब ये सभी विषय एक साथ चर्चा में हों, तो ये संकेत होता है कि एक देश एक व्यापक रणनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही और प्रशासनिक सुधारों पर एक साथ और अधिक निर्णायक कदम उठाने चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम खबरों के पीछे का असली सच आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।